नमस्कार। माइंडफुलनेस का एक मुख्य प्रयोजन होता है चेतना का फैलाव करना। मतलब कि अपनी अवेयरनेस का अधिक से अधिक विस्तार करना। हमारी चेतना किसी वस्तु पर जब केंद्रित होती है, तो केवल कुछ हिस्सा ही उसका देख पाती है। कुछ पहलू पर ही साक्षी होती है। और यह चेतन अनुभव बहुत थोड़े से क्षण के लिए होता है। इसमें अगर बदलाव किया जाए, ताकि इसकी अवधि बढ़ जाए और इसमें कुछ अधिक मात्रा में चेतन मन किसी वस्तु का साक्षी बने, तो इससे एक गहरा प्रभाव होता है हमारे मन में। वह शांत हो जाता है। मन को इससे स्थिरता मिलती है और मन ज़्यादा सजग एवं प्रसन्न हो जाता है। ऐसे थोड़े से क्षण भी मन को बदलने की ताकत रखते हैं। और अगर यह बार-बार किया जाए या एक से ज़्यादा वस्तुओं के संबंध में किया जाए, तो इसके प्रभाव और भी अधिक होते हैं। हमें जीवन जीने का एक नया ढंग मिल जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम माइंडफुल बॉडी स्कैन एक्सरसाइज पर बात करेंगे। मतलब सजगता से शरीर का निरीक्षण करना। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ध्यान की विधि है और सभी मनोचिकित्सक इसका उपयोग करते हैं। इसे बहुत आम तौर पर अपनाया जाता है किसी भी प्रकार के नकारात्मक भावों से मुक्त होने के लिए। इसे रिलैक्सेशन के लिए काम में लाया जाता है। यह तनाव, बेचैनी, घबराहट, चिंता, उदासी, क्रोध और शारीरिक दर्द जैसे बहुत से लक्षणों को दूर करने में सहयोगी होता है। इसकी विधि बहुत ही सिंपल सी होती है और इसे सभी लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े और अत्यधिक बीमार लोग भी। इसमें सांसों का इस्तेमाल किया जाता है ध्यान बनाने के लिए। और जैसा कि आप भी देखते होंगे कि ज़्यादातर मेडिटेशन की पद्धतियाँ सांसों के नियंत्रण या उनकी सजगता पर ही आधारित होती हैं। इस विधि का एक खास पहलू होता है और वह है शरीर का बारीकी से निरीक्षण करना या उसके हर अंग, स्थिति और संवेदना के प्रति जागरूक होना। मतलब पूरी तरह से शरीर को महसूस करना। यह बड़ी अजीब बात है कि हम अपने शरीर को कभी गौर से नहीं देखते। अपने शरीर को हम नहीं जानते। हमें उसके अंगों के नाम पता होते हैं और उनका स्थान पता होता है। पर यह केवल जानकारी होती है। इसे अनुभव हम नहीं करते। हम पूरा दिन इतना बड़ा शरीर साथ लिए रहते हैं, पर कभी ध्यान से इसकी तरफ नहीं देखा कि उसमें चल क्या रहा है। शरीर के अंदर नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से हम नहीं देख या जान सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे ध्यान की क्षमता बहुत सीमित है और इसके लिए वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एमआरआई, अल्ट्रासाउंड इत्यादि। पर यहाँ इसकी बात नहीं हो रही। शरीर को जानने का मतलब है उसकी संवेदनाएं, उसके एहसासों और उसकी स्थितियों की जानकारी। जैसे हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे या खड़े हैं, बैठने या खड़े होने में कैसा महसूस कर रहे हैं, हाथ या पैर लेटे समय किस दशा में हैं, क्या कर रहे हैं वे, शरीर में किस प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं, किस हिस्से में बेचैनी है इत्यादि। हम तभी शरीर के प्रति जागरूक होते हैं जब कोई दर्द, पीड़ा या समस्या हो। यही हमारा तरीका है और आदत भी। हम रोज़मर्रा के जीवन में शरीर को जानने में अहमियत नहीं देते और जब दर्द या परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तो मामला हाथ से निकल चुका होता है। मतलब तब किसी बीमारी ने हमें जकड़ लिया होता है जिसके लिए इलाज भी कठिन हो जाता है कई बार। शरीर हमें हर समय बहुत सी जानकारी दे रहा होता है। अलग-अलग संवेदनाओं के रूप में, चाल-चलन के रूप में और शरीर के अंगों की स्थिति के रूप में। शरीर हर पल एक अलग और नई अवस्था में आ जाता है। उसकी स्थितियाँ बदलती रहती हैं, उसकी अवस्था बदलती रहती है और हम इन सब के लिए बिल्कुल जागरूक नहीं होते। यहाँ तक कि हम साँस भी ले रहे हैं हर क्षण, यह भी नहीं देख पाते और साँसें भी अपनी गति बदलती रहती हैं कई बार, इसका भी ध्यान नहीं आता। साँस के साथ छाती का फूलना और सामान्य हो जाना, यह भी ध्यान से ओझल ही रहता है। सब ऑटोमेटिक तरीके से जल्दी-जल्दी और अचेतन मन के अधीन होकर क्रियाशील रहता है। पर हमें वह सब जानना ज़रूरी है जिससे हम शरीर के प्रति माइंडफुल हो पाएँ और इस सजगता से मन को शांत कर पाएँ। यह प्रैक्टिस से आदत बन सकती है और इसके कई सारे लाभ उठाए जा सकते हैं। इसी माइंडफुलनेस की प्रक्रिया को माइंडफुल बॉडी स्कैन का नाम दिया गया है। इसमें हमें शरीर के प्रति चेतना को ले जाना है, शरीर की संवेदनाओं और स्थितियों के प्रति सजग होना है, स्थिरता से ध्यान बनाना है और सांसों के बहाव से शरीर और मन को संतुलित एवं रिलैक्स करना है। तो इसके कई सारे लाभ होंगे। अंत में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका शरीर जैसा भी कोई अस्तित्व है। अजीब लगेगा यह सुनकर, पर यह सच है और आप स्वयं अनुभव करेंगे इसे। इन सब अंगों, भावों, एहसासों और संवेदनाओं से मिलकर आप बने हो
हर क्षण ये सब आप में हो रहा है। आप केवल कुछ विचार या कोई मन नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है शरीर और मन में जो आपका हिस्सा है। तो ऐसा भी लगेगा आपको कई बार कि इस एक्सरसाइज़ से आप खुद को और बेहतर तरीके से जान रहे हैं।